नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में। देखिए, दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में अगर बात करें तो हमारे स्क्रीन बोर्ड पे 3 बुक दी गई है। एसके पब्लिकेशन की 3 बुक है जो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बुक है दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा हेतु एग्जीक्यूटिव या जनरल ड्यूटी के लिए, जो 2023 की नई विज्ञप्ति के अनुसार इसको तैयार किया गया है और यह संपूर्ण सिलेबस को कवरेज करता है और 2020 का जो पेपर है उसके साथ इसको तैयार किया गया है। दूसरी अपनी एसके पब्लिकेशन की बुक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती, जिसमें 24 पेपर सेट है, जिसमें 22 प्रीवियस पेपर्स और 2 प्रैक्टिस पेपरों का संग्रह है। परीक्षा के पैटर्न लेवल को समझने के लिए यहाँ पर 2400 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस बुक के अंदर कितने क्वेश्चन है? 2400। जो उत्कृष्ट मटेरियल जैसे आपका सामान्य ज्ञान होता है, अंक गणित होता है, तर्क शक्ति होता है, हिंदी कंप्यूटर होता है, सब्जेक्ट के साथ इसको तैयार किया गया है। इसकी संपूर्ण पूर्ण व्याख्या के साथ इस यहाँ पर कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और सफलता के लिए आवश्यक पठन सामग्री है, जिसमें जो हमारे सोल्वर्ड पेपर्स हैं वो 2007 से 2020 तक के नए सिलेबस पर आधारित हैं। तीसरी जो बुक है रीजनिंग की तर्क शक्ति परीक्षण, यह बुक भी हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम आज अपन बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक ग्रुप एनालिसिस, समूह विश्लेषण के बारे में, जिसमें 2 या 3 सवाल जरूर आते हैं इस टॉपिक से। देखिए, पहला सवाल है ग्रुप एनालिसिस का, समूह विश्लेषण का, कि छात्रों की एक कतार में मधु बाएं से 15वें स्थान पर है तथा दाएं से 11वें स्थान पर है। कतार में बैठे कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, छात्रों की एक कतार में मधु का कौन से स्थान है? बाएं से 15वां स्थान तथा दाएं से कौन से स्थान है? 11वां। तो यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या बतानी है। तो देखिए, जब आपको कुल छात्रों की संख्या बतानी हो, कुल छात्रों की संख्या या कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बायां वाला स्थान प्लस दाएं वाला स्थान और -1 करना है, आगे वाला स्थान प्लस पीछे वाला स्थान -1 करना है, ऊपर वाला स्थान प्लस नीचे वाला स्थान -1 करना है और बराबर आपके क्या जाएंगे? कुल व्यक्तियों की संख्या जाएगी। क्या जाएगी? कुल व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए, कुल व्यक्ति निकालने के लिए आपको ऐसा व्यक्ति देखना होगा जिसका उस कतार में या उस पंक्ति में या उस लाइन में दोनों तरफ के स्थान का पता हो। यहाँ पर कौन है? एक लड़की है और लड़की कौन है? मधु है। जो मधु बाएं से भी बैठी है और दाएं से बैठी है। सबको पता है कि मधु बाएं से कौन से स्थान पर बैठी है? 15वें स्थान पर बैठी है। और दाएं से कौन से स्थान पर बैठी है? 11वें स्थान पर बैठी है। तो यहाँ पर मधु का बाएं वाला स्थान और दाएं वाला स्थान दोनों को जोड़ेंगे। तो मधु का जो बाएं वाला स्थान है वो तो कितना है? 15 है। और दाएं वाला जो स्थान है वो कौन सा है? 11वां है। तो यहाँ पर 15 और 11 कितने होंगे? 26 होंगे। और 26 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा? 25। क्यों 1 क्यों घटाते हैं? कि मधु 1 बार है, जबकि इसकी गिनती कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। लड़की 1 है लेकिन गिनती कितनी बार उसकी? 2 बार हुई है। जब किसी व्यक्ति की लाइन में या पंक्ति में या कतार में 2 बार गिनती होती है तो उसमें से 1 घटा करके कुल व्यक्तियों की संख्या बता दी जाती है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 25 होगा, जो ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में भानु बाएं से 15वें स्थान पर है, तो दाएं से उसका कौन सा स्थान होगा? तो देखो, यहाँ पर पहले ही बता दिया। आप टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 50 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 50 विद्यार्थी हैं। और उन 50 विद्यार्थियों में जो किसका स्थान दे रखा है? भानु का स्थान दे रखा है। और भानु का स्थान भी कहां से दे रखा है? बाएं से दे रखा है। तो बाएं से कौन सा स्थान इसका? 15वां स्थान है। अब उसने कहा कि बताओ दाएं से उसका कौन सा स्थान होगा। तो दाएं से किसका स्थान पूछा गया है? भानु का स्थान पूछा गया है। तो आपको भानु का दाएं से स्थान बताना है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको किसी सवाल के अंदर एक तरफ का स्थान दे रखा हो और दूसरी तरफ का स्थान आपसे पूछ रहा हो, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर कुल व्यक्ति माइनस दिया हुआ स्थान, कुल व्यक्ति माइनस दिया हुआ स्थान, अब +1 कर देंगे। कुल व्यक्ति माइनस दिया हुआ स्थान +1, या फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं कि कुल व्यक्ति
ये लो जी, कुल व्यक्ति माइनस बायां और प्लस 1 बराबर दायां। यहां पर कुल व्यक्ति माइनस आगे का स्थान प्लस 1 बराबर पीछे का स्थान आ जाएगा। कुल व्यक्ति माइनस ऊपर का स्थान प्लस 1 कर देंगे तो नीचे का स्थान आ जाएगा। क्या जाएगा? नीचे का स्थान आ जाएगा। तो यहां पर जो आपसे पूछा गया कि 50 छात्रों की एक कक्षा में भानु का बाएं से कौन से स्थान है? 15वां स्थान है। तो बताओ दाएं से उसका कौन सा स्थान होगा? तो यहां पर टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 50। कितने हैं? 50। और दिया हुआ स्थान कौन सा है? 15वां। किधर से स्थान दिया हुआ इसका? बाएं से स्थान दिया गया है। किधर से दिया गया है? बाएं से स्थान दिया गया है। तो कुल व्यक्ति में से दिया हुआ स्थान कौन सा आपका? 15वां। और इस 50 में से 15 गए तो कितने बचेंगे? 35। और 35 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अपना? 36। तो ये जो 36वां जो स्थान है ना, ये किधर से है? इसका दाएं तरफ से, जो किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। आप देखो इसी सवाल को अपन यूं भी देख सकते हैं कि आपको ये पता है इस भानु का दाएं से जब 36वां स्थान है और बाएं से जब उसका 15वां स्थान है, तो बताओ कुल व्यक्ति कितने होंगे? तो यहाँ पर 30 और 10 40, 50 रह के 51 हो गए। अब यहाँ पर भानु है ना, उस भानु का दाएं तरफ का स्थान भी दे रखा है और बाएं तरफ का स्थान भी दे रखा है। जब दाएं और बाएं से दोनों तरफ का स्थान दे रखा है तो दोनों का टोटल कितना आया? 51 आया। अब 51 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 50, जो कि अपने यहाँ पर कितना है? 50। लेकिन इस सवाल के अंदर यहाँ पर 50 छात्रों की कक्षा में भानु बाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, तो उसका दाएं तरफ से पूछा है। तो किसी भी व्यक्ति का अगर दूसरी तरफ से स्थान पूछता है ना, तो कुल व्यक्ति में से दिया हुआ स्थान घटा दो और 1 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अपना जो आंसर होगा क्या होगा? 36 होगा। नेक्स्ट सवाल देखो जी, छात्रों की एक कतार में महेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर है तथा रामू बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो महेंद्र दाएं से 17वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए कि कतार में कुल कितने छात्र हैं? तो देखो भाई, यहां पर महेंद्र का स्थान दे रखा है और रामू का स्थान दे रखा है और कतार में कुल छात्र पूछा है। ये स्थान परिवर्तन पर आधारित सवाल है। किस पर आधारित है? स्थान परिवर्तन पर। तो देखो, स्थान परिवर्तन पर कोई भी आपसे सवाल पूछे तो स्थान परिवर्तन पर 3 प्रकार के सवाल पूछता आपसे। स्थान परिवर्तन पर 3 प्रकार के सवाल पूछेगा। नंबर 1 पूछेगा कुल व्यक्ति ज्ञात करना। क्या पूछेगा? कुल व्यक्ति ज्ञात करना। दूसरा जो सवाल आपसे पूछेगा वो पूछेगा साहब दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। और तीसरा जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा साहब आपसे कि दोनों के बीच में कितने सदस्य बैठे हैं। दोनों के बीच व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। ये आपके सामने 3 प्रकार के सवाल पूछेगा स्थान परिवर्तन पर आधारित। तो यहाँ पर कुल व्यक्ति जब ज्ञात करेंगे ना, तो कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए कभी भी, कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए कभी भी जब स्थान परिवर्तन का कोई सवाल हो तो एक व्यक्ति की नई स्थिति और दूसरे की पुरानी स्थिति, तो नई स्थिति प्लस पुरानी स्थिति, पुरानी स्थिति। अब यहाँ पर नई स्थिति प्लस पुरानी स्थिति -1, क्या करेगा? -1 कर देंगे और बराबर क्या जाएगा? कुल व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, कुल व्यक्ति। अब यहाँ पर आपसे को पूछे कि साहब दूसरी तरफ से स्थान कैसे ज्ञात करेंगे? तो दूसरी तरफ से जब भी स्थान ज्ञात करेगा ना, तो एक व्यक्ति के स्थान में जितनी वृद्धि या कमी होती है, एक व्यक्ति के स्थान में जितनी वृद्धि या कमी होती है उतनी ही वृद्धि या कमी दूसरे व्यक्ति के स्थान में होगी, तो आपका दूसरी तरफ से स्थान आ जाएगा। अब रही तीसरे पॉइंट की कि दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखो, एक व्यक्ति के स्थान में जितनी कमी या वृद्धि होती है ना, उस वृद्धि या कमी में से 1 घटा दो और 1 घटाते ही क्या जाएगा? आपका बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो इसको अपन बोर्ड पे देखेंगे, जो तीनों जो सवाल है उसको देख कैसे आएगा। देखो भाई, जैसे आपको
एक छोटा सवाल ये दिया कि छात्रों की को कतार है और उस कतार में ए का बाएं से कौन से स्थान है, 17वां स्थान है। कौन सा है, 17वां स्थान। जबकि बी का दाएं से 25वां स्थान है। कौन सा है, 25वां स्थान। यानी कि ए का बाएं से 17वां स्थान और बी का दाएं से 25वां स्थान। जब ए और बी अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं ना, अदला बदली कर लेते हैं, तो साहब यहाँ पर बी का स्थान 30वां हो जाता है। कौन सा हो जाता है, 30वां स्थान हो जाता है। तो बताओ ए स्थान परिवर्तन के बाद में ए का कौन सा स्थान होगा, स्थान परिवर्तन के बाद में ए का बाईं तरफ से कौन सा स्थान होगा, ऐसा आपसे इसमें पूछेगा। तो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या। तो कुल व्यक्तियों की संख्या का मतलब होता है एक व्यक्ति की पुरानी स्थिति और दूसरे की नई स्थिति और माइनस 1 करेंगे। तो यहाँ पर नई स्थिति तो किसके लेंगे, जिसके स्थान में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर किसके स्थान में परिवर्तन हुआ, बी के स्थान में परिवर्तन हुआ। पहले बी कौन से पे था, 25वें पे था, अब कौन सी पे हो गया, 30वें पे हो गया। तो पहले के बजाय उसका स्थान बढ़ा या घटा, बढ़ा। कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। तो आपकी यहाँ पर जो 5 की जो वृद्धि हुई है वही तो आपकी नई स्थिति होगी। तो नई स्थिति तो हो गई आपकी 30 और पुरानी स्थिति किसके लेंगे, जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 17 और 30 कितने होंगे, 47 और 47 में से 1 गई तो कितने बचेंगे, 46। ये तो हो गए आपके कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। अब आपको इसी सवाल में दे दे कि छात्रों की एक कतार में ए का बाएं से 17वां स्थान है जबकि बी का दाएं से 25वां स्थान है। जब ये दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो यहाँ पर बी का स्थान 30वां हो जाता है। तो बताओ यहाँ पर ए का स्थान कौन सा होगा। तो जो बी पहले कौन से पे था, 25वें पे, अब कौन से पे हो गया, 30वें पे। पहले किस बजाय इसका स्थान बढ़ाया घटा, बढ़ा। कितना बढ़ा, 5। तो इस ए का स्थान भी कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 17 और 5 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। और तीसरी जो टाइप बताई मैंने क्या कहा था आपको, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के स्थान में जितनी वृद्धि या कमी हुई थी, जिस व्यक्ति के स्थान में जितनी वृद्धि या कमी हुई थी, कितनी वृद्धि हुई थी यहाँ पर, 5 की। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 में से 1 घटाओ, क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ए तथा बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 बैठे हैं। तो इस टाइप का आपके सामने ये सवाल था। तो देखो भाई, इस सवाल को अपन देखेंगे कि छात्रों की एक कतार में महेंद्र दाएं कौन सी स्थान पर है, कौन सी स्थान पर महेंद्र, 11वें स्थान पर। तो ये तो हो गया आपका महेंद्र हो गया। अब पूछा रामू बाएं से 15वें स्थान पर है, यह आपका रामू हो गया। लो जी, रामू हो गया, ये 15वें स्थान पर। जब रामू और महेंद्र अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो महेंद्र दाएं से 17वें स्थान पर आ जाता है। महेंद्र कौन से स्थान पर आ जाता है, 17वें स्थान पर आ जाता है। ये लो जी, 17वां स्थान किसका है, महेंद्र का है। ये आ गया महेंद्र। अब बताओ कतार में कुल कितने छात्र हैं, कतार में कुल छात्रों की संख्या पूछी है। तो कुल छात्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, एक व्यक्ति की पुरानी स्थिति और दूसरे की नई स्थिति, या एक व्यक्ति की नई स्थिति दूसरे की पुरानी स्थिति। तो यह नई स्थिति किसके लेंगे, महेंद्र की। जो पहले कौन सा था, 11वां, अब कौन सा हो गया, 17वां। तो नई स्थिति तो हो गई 17, कौन सी हो गई, 17। और पुरानी जो स्थिति लेंगे जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता, रामू, रामू कितना है, 15। तो 17 और 15 कितने होंगे, 32। और 32 में से घटाएंगे क्या आएगा, 31। कौन सा आंसर अपना बी है, कौन सा है, बी। नेक्स्ट सवाल देखो, दोनों तरफ के स्थान है ना उनको जोड़ो सबसे पहले तो, और दोनों तरफ के स्थान जोड़ने के बाद में कितने व्यक्ति हैं उतने घटाओ। जैसे यहाँ पर मान लो दोनों तरफ के स्थान 16 है और एक ये 17, तो 17 और 16 कितने होंगे, 33। और उनके बीच में मान लो 9 बैठे हैं, तो 33 में से 9 गई कितना बचेंगे, 24। अब 24 में से 2 और घटा दो तो कितने जाएंगे, 22। तो कम से कम तो कितने आ गए, 22। और अधिक से अधिक कितने हो गए, तो यहाँ पर 16 और 17 33 और 9 कितने होंगे, 42। अधिकतम तो होंगे 42 और कम से कम कितने होंगे, 22। कम से कम 22, अधिक से अधिक 42। ऐसा ही एक सवाल था कि राम का स्थान दाएं से कौन सा दे रखा है, कौन सा दे रखा भाई, 20वां दे रखा है, ये राम है। और श्याम का बाएं से कौन सा स्थान दे रखा है, 15वां दे रखा है, ये आपका 15। और बीच में कितने बैठे हैं, 2 छात्र बैठे हैं। यहां पर क्या पूछा है, न्यूनतम छात्रों की संख्या बताओ। तो देखो 15 और 20 कितने होंगे, 20 और 30 5 35 हो गए।
अब टोटल यहाँ पर बीच में कितने बैठे हैं 2, तो 35 में से 2 घटाओ कितने हो गए 33, फिर 33 में से 2 और घटाओ तो कितने आ जाएंगे 31। कौन से ऑप्शन में है ए ऑप्शन में। कहने का मतलब ये हुआ अगर आपसे अधिक से अधिकतम पूछे, अधिक से अधिकतम पूछे या ज्यादा से ज्यादा पूछे या अधिकतम छात्रों की संख्या पूछे, दोनों तरफ के स्थान जोड़ दो और कितने बीच में है उनको भी जोड़ दो, वो तो आ जाएंगे अब अधिकतम, ठीक है। और न्यूनतम पूछे तो दोनों तरफ के स्थान जोड़ दो, जैसे जोड़ दिया x आया और उनके बीच में कितने बैठे हैं 10 बैठे हैं, तो इस x में से 10 घटाओ तो जैसे मान लो आपके 8 बच गए, अब 8 में से फिर 2 और घटाओ कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो ऐसे ये सवाल था जिसका आंसर अपना क्या था 31 ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखो, छात्रों की एक कतार में सुमन दाएं से 27वें स्थान पर तथा बाएं से 38वें स्थान पर है, तो कुल छात्रों की संख्या बताओ। यहां पर कहा गया कि छात्रों की एक कतार में सुमन का दाएं से 27वें स्थान और बाएं से 38वें स्थान है, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो एक बात बताओ, यहां पर ऐसी लड़की कौन है जिसके दोनों तरफ से स्थान पता हो, कौन है सुमन है। तो सुमन का जो दोनों तरफ से स्थान दे रखा है ना, वो कौन से स्थान दे रखा है आपका 27वां। कौन सा दे रखा है 27वां और एक 38वां। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 7 15 3 2 5 1 6, 65 में से एक गई तो क्या बचेगा 64। क्या बचेगा 64। कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन में। और या फिर इसको यूं भी कर सकते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ के स्थानों का जोड़, दोनों तरफ के स्थान, ये लो जी स्थान। अब साहब यहाँ पर -1, अब दोनों तरफ के स्थान कौन कौन से हुए 27 और 38, ये 27 और 38, 8 7 15 3 2 5 1 6 और -1 बराबर कितना आया 64। आपका आंसर क्या होगा सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 60 छात्रों की एक कतार में संजीव दाएं से 12वें स्थान पर है और बाएं से उसका कौन सा स्थान होगा। देखो भाई यहां पर टोटल विद्यार्थी कितने हैं 60, ऑलरेडी उसने संख्या बता दी, कितनी बताइए 60 बताइए। अब जो 60 विद्यार्थी और 60 विद्यार्थियों में संजीव है ना, संजीव ये 12वें स्थान पर बैठा है। कौन से स्थान पर बैठा है 12वें स्थान पर बैठा है। अब उसका कहां से पूछा है बाएं से स्थान पूछा है। कहां से पूछा है बाएं से। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुल व्यक्ति, फॉर्मूला क्या होगा इसका, कुल व्यक्ति माइनस दिया हुआ स्थान, दिया हुआ स्थान और साहब उसके बाद में प्लस 1। अब कुल व्यक्ति का मतलब 60, दिया हुआ स्थान कौन सा है 12वां और प्लस 1 बराबर दूसरी तरफ से स्थान। तो देखो यहां 60 में से 12 गीत कितने बचेंगे बोलो 48, और 48 में से 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49। कौन से ऑप्शन में है ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट सवाल देखो, छात्रों की एक कतार में सलीम दाएं से 12वें स्थान पर तथा सतीश बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो सतीश बाएं से चौथे स्थान पर आ जाता है, तो कतार में कुल कितने छात्र हैं। कतार में कुल कितने छात्र हैं। तो छात्रों की कतार में सलीम का दाएं से कौन से स्थान है 12वां स्थान है, और सतीश का दाएं से कौन से स्थान है बाएं से 15वां स्थान है। 2 व्यक्ति हैं, एक तो है सलीम, ये सलीम हो गया, और एक कौन है सतीश है, ये सतीश हो गया, सलीम और सतीश। यदि ये दोनों अपने अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं ना, तो सतीश बाएं से कौन सी स्थान पर हो जाता है 5वें स्थान पर हो जाता है, यानी कि चौथे स्थान पर हो जाता है। तो साहब ये इसका चौथा स्थान हो गया, किसका सतीश का। अब यहां पर कतार में कुल कितने छात्र हैं। अब कुल कितने छात्र का मतलब मैंने आपको पहले कहा था, एक व्यक्ति की नई स्थिति और दूसरे व्यक्ति की पुरानी स्थिति दोनों को जोड़ने के बाद में क्या करेंगे 1 घटाएंगे, तो अपना क्या निकल के आएगा कुल व्यक्ति की संख्या आ जाएगी। तो यहां पर एक व्यक्ति की नई स्थिति तो क्या है, नई स्थिति देखो किसकी हुई, नई स्थिति उसे कहेंगे जिसके स्थान में परिवर्तन होता है। तो यहां किसके स्थान में परिवर्तन हुआ सतीश के में। सतीश पहले कौन से पे था 15 पे, अब कौन से पे हो गया चौथे पे, कौन से पे हो गया चौथे स्थान पर। तो यहां नई स्थिति तो आ गई आपकी 4, कौन सी आ गई 4, और पुरानी जो स्थिति है वो किसकी है सलीम की, वो कितनी यहां पर 12, यानी 4 और 12, 12 और 4 कितने होंगे 16, और 16 में से 1 गई कितना बचेगा अपना 15, जो किस ऑप्शन में है
डी ऑप्शन में है। किस में है? डी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखो, एक कतार में राम पीछे से 7वां है और श्याम का स्थान आगे से 6ठा है। बलवीर इन दोनों में ठीक बीच में खड़ा है। इस कतार में खड़े हुए लड़कों की न्यूनतम संख्या पूछी है। अब यहां पर कम से कम पूछी है ना, मैंने आपको पहले कहा था दोनों तरफ के स्थान जोड़ दो, कितने बीच में है उनको भी जोड़ दो, वो तो आ जाएंगे अधिकतम। और दोनों तरफ के स्थान जोड़ने के बाद में कितने हैं उसको घटाओ, फिर 2 और घटाओ, आपकी क्या संख्या जाएगी? न्यूनतम। तो देखो राम का पीछे से कौन से स्थान है? 7वां स्थान है। किसका? राम का। और श्याम का आगे से कौन से स्थान है? 6ठा स्थान है, ये 6ठा। और इन दोनों के बीच में कौन खड़ा है? बलवीर खड़ा है। तो बलवीर कितना है? 1 है, ये आपका 1। अब यहाँ पे पूछा न्यूनतम, तो देखो 6 और 7 13, कितने हो गए? 13। अब 13 में से 1 कम करो, 13 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा? 12। और 12 में से 2 और कम कर दो, कितना आ जाएगा? 10। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये कहा था न्यूनतम संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थान जोड़ दो। इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि दोनों तरफ के स्थान जोड़ दो, ठीक है। और जोड़ने के बाद उनके बीच में कितने हैं उनको घटा दो। कितने? जैसे 2 है तो 2 घटाओ, 3 है 3 घटाओ, 4 है 4, जितने बीच में उसको घटा दो। और सबसे बाद में 2 घटा दो, आपके न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या जाएगी। न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या पूछ देगी। तो अपना आंसर क्या था? सी 10। नेक्स्ट सवाल देखो, एक पंक्ति में शक्ति का बाएं से वही स्थान है जो दाएं से है। ये कह रहा है शक्ति का बाएं से वही स्थान है जो दाएं से है। यदि पंक्ति में कुल 53 विद्यार्थी हैं तो उसका बाएं से कौन सा स्थान होगा? इस सवाल को समझने से पहले एक सवाल देखो, अगर आपको ये कहते कि एक पंक्ति में शक्ति का बाएं से वही स्थान है जो दाएं से है। अब मान लो शक्ति बाएं से भी 11वां है और दाएं से भी 11वां है, बाएं से भी 11वां है और दाएं से भी 11वां है, तो 11 11 22 -1 21। तो यहां पर टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 21 हो गए। अब इन 21 विद्यार्थियों में अगर मान लो जैसे ये x व्यक्ति है और इसका बाएं से 11वां स्थान है, तो इसका दाएं तरफ से अगर आपसे स्थान पूछे ना, तो क्या करेंगे? कुल व्यक्ति में से 11वां स्थान घटाओ, कितना बचेगा? 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा? 11। और 11 11 कितने होंगे? 22। और 22 में से 1 गई तो क्या बचेगा? 21। ऐसा ये आपका क्वेश्चन था। 53 विद्यार्थी है। अब 53 विद्यार्थी का मतलब ये हुआ, जैसे यहां पर मैं 24 और 24 करूं, 24 और 24 कितने हो गए? 48। 48 -1 बराबर कितने होंगे? 47। जबकि यहां पर कितने बता रहा है? 53। 27 और 27 कितने होंगे? 54। 54 -1 कितना होगा? 53। कितना होगा? 53, जो आपका यहां क्वेश्चन में है। 30 और 30 60 और 60 -1 59, जो यहां पर नहीं है। 25 और 25 50, 50 -1 49, जो आपका यही नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? 27। क्योंकि 27 का इसलिए आया कि शक्ति का बाएं से भी 27वां है और दाएं से भी 27वां है। तो 27 और 27 कितने होंगे? 54। और 54 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा? 53। जो आपका आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा? बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, लड़कों की एक पंक्ति में आनंद बाएं से 11वां है और दीपक दाएं से 15वां है। जब आनंद और दीपक अपनी स्थितियां बदल लेते हैं तो आनंद का बाएं से 5वां स्थान हो जाता है। तो बताओ दाएं ओर से दीपक की स्थिति क्या होगी? यहां पर दीपक की स्थिति पूछी है। तो देखो लड़कों की एक पंक्ति में आनंद का बाएं से कौन से स्थान है? आनंद का 11वां, ये लो जी आनंद। और यहां पर दीपक है ना, उस दीपक का कौन से स्थान है? 15वां स्थान है। जब दीपक और आनंद अपने स्थान की अदला बदली कर लेते हैं ना, तो आनंद बाएं से 5वां हो जाता है। आनंद बाएं से कौन सा हो जाता है? 5वां हो जाता है। तो बताओ दीपक की स्थिति दाएं से कौन सी होगी? दीपक की स्थिति दाएं से कौन सी होगी? तो मैंने ये कहा था एक व्यक्ति के स्थान में जितनी वर्दी या कमी होती है ना, उतनी वर्दी या कमी दूसरे व्यक्ति के स्थान में होगी। तो देखो भाई यहां पर दीपक के स्थान में वर्दी पूछी है, तो आनंद पहले कौन सा था? 11वां, अब कौन सा हो गया? 5वां। तो पहले के बजाय यहां पर आनंद के स्थान में कमी हुई या वर्दी? कमी हुई। कितनी कमी हुई? यहां पर 6 की कमी हुई है।
कितने की कमी हुई है, -6 की कमी। तो यहां पर यह ध्यान रखो दीपक के स्थान में भी कितने कमी होगी, 6 की। तो 15 में 6 के कितने बचेंगे, 9, और 9 कौन से ऑप्शन में, अपने डी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखो, लड़कों की एक पंक्ति में अमरेंद्र बाईं ओर से 10वें स्थान पर तथा नरेंद्र दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। यदि ये परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो अमरेंद्र बाईं से 8वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो देखो अमरेंद्र का बाएं से कौन सी स्थान है, कौन सी स्थान है, 10वां स्थान है। किसका है, अमरेंद्र का। ये लिए अमरेंद्र हो गया। और दूसरा व्यक्ति कौन है, कौन है, नरेंद्र है। और नरेंद्र का कौन सी स्थान है, दाईं ओर से 15वां स्थान है। जब ये दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं ना, तो किसके स्थान में चेंज होता है, अमरेंद्र के स्थान में। कौन सा हो जाता है, अमरेंद्र 8वां हो जाता है। कौन सा, 8वां। तो यहां बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं या कुल कितने लड़के हैं। तो देखो भाई यहां पर एक व्यक्ति के स्थान में जितनी वर्दी या कमी होगी उतनी वर्दी या कमी दूसरे व्यक्ति के स्थान में होगी। तो यहां पर कुल व्यक्ति संख्या पूछा है, तो कुल व्यक्ति संख्या का मतलब हुआ नई स्थिति प्लस पुरानी स्थिति -1। नई स्थिति किसकी लेंगे, जिसके स्थान में परिवर्तन होता है। तो यहाँ किसके स्थान में हुआ, अमरेंद्र के में, तो 8। और पुरानी जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता, 15 और 8 कितने होंगे, 23 -1 बराबर 22। आपका आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट सवाल देखो, ए बी सी डी और ई 5 बच्चे हैं। इनमें से बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है। ए सी से छोटा है पर डी से लंबा है, जबकि डी बी से लंबा है। यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई के घटते हुए क्रम के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पे क्या आएगा। तो देखो भाई ये आपके जो कंपेयर है ना, कंपेयर वाले सवाल होता है, तुलनात्मक क्रम परीक्षण बोलते हैं इनको, तुलनात्मक क्रम परीक्षण, क्रम परीक्षण। यहां पर छोटा, बड़ा, भारी, हल्का, ऐसे आपके सवाल आएगा जी, जो आपका हिसाब ने सवाल है। यहां पर लिख रखा है कि बी ई से लंबा है, तो यहां पर लंबा कौन है, बी है। तो छोटा कौन होगा, यहां पर आपका ई होगा। तो बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है। ये कह रहा है बी है ना, बी, ये भले ही ई से लंबा हो लेकिन ए से छोटा है। कौन, बी है। तो बी है वो ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है। ए सी से छोटा है, ए है ना, ए वो किससे छोटा है, सी से छोटा है। लिख रखा अगले कि ए सी से छोटा है पर डी से लंबा है। ए है ना, ए भले ही वो सी से छोटा हो लेकिन वो डी से लंबा है, जबकि डी बी से लंबा है। डी है ना, डी वो बी से लंबा है। तो इन सभी व्यक्तियों को एक पंक्ति में लंबाई के घटते क्रम के अनुसार खड़ा किया जाए तो चौथे नंबर पे कौन सा बच्चा होगा, तो वह आपको बताना है। तो देखो इनका एक क्रम देख लेते हैं भाई, कौन है। जैसे सी सबसे बड़ा, सी के बाद में ए के बाद में कौन आएगा, डी के बाद में बी, और बी के बाद में कौन आएगा, ई आएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा कौन होगा, सी। सबसे छोटा कौन होगा, ई। लेकिन उसने पूछा लंबाई के घटते क्रम के अनुसार चौथे नंबर पर, तो 1 2 3 4 कौन आया, बी। तो आपका आंसर क्या होगा जी, बी। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। किसमें है, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखो, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। तो देखो भाई ए बी से छोटा है, ए है ना, ए वो किससे छोटा है, बी से। इसका मतलब ये हुआ साफ जाहिर है कि बी बड़ा होगा और ए छोटा होगा। लेकिन ये कह रहा है कि ए है ना, ए वो भले ही बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, कि ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। तो लंबा कौन है, ए, और ए से लंबा कौन हुआ, बी हुआ। आगे डी ई से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी है ना, डी वो ई ए से तो छोटा है, ये जो डी है वो ए से छोटा हुआ लेकिन सी से लंबा हुआ। भाई डी है ना, डी वो ए से छोटा और सी से लंबा हुआ। ई बी से छोटा है, ई है ना, ई वो बी से छोटा है। कौन, ई, ये आपका ई आ गया। ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, ये से लंबा है। तो
तो बताओ सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो सबसे छोटा व्यक्ति तो यहाँ पे कौन आ रहा है? सी आ रहा है, जो कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। अपन इस सवाल को विस्तृत रूप में अगर देखा जाए तो इनके क्रम बढ़ाते हैं कि यहाँ पर बी के बाद में ई के बाद में ए के बाद में डी और डी के बाद में सी। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि वापस देखो ए बी से छोटा है, ए है ना, ए वो बी से छोटा हुआ, सही है, लेकिन सी से लंबा है। ए है ना, भले ही बी से छोटा हो लेकिन वो सी से लंबा है, बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है। डी ई से छोटा है, डी है ना, डी वो किससे छोटा है? ई से छोटा है, तो देखो डी ई से छोटा हुआ, ये भी ठीक है, लेकिन सी से लंबा है। डी भले ही ई से छोटा हो, सी से लंबा, ये भी सटीक है। ई बी से छोटा है, ई है ना, ई वो बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। तो यहाँ पर सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? सी आएगा, जो आपका आंसर क्या होगा? बी। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन आएगा? बी आएगा, और बीच में कौन आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, 5 नवजात बच्चों का वजन डॉक्टर ने तोला। 5 बच्चों का, नवजात बच्चों का वजन किसने तोला? डॉक्टर ने तोला। और अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि ए बी से हल्का है, सी डी से हल्का है, बी डी से हल्का है, परंतु इससे भारी है। तो कौन सा बच्चा सबसे भारी है? अपनी रिपोर्ट में उसने कहा ए बी से हल्का है, ए है ना, ए वो किससे हल्का है? बी से हल्का है। अब देखो भाई, मैंने यहाँ 2 समीकरण लिखे हैं, ये लिखे 2 समीकरण, दोनों समीकरणों में फर्क है। मैंने कहा ए बी से हल्का है, यहाँ तो ए भारी किससे हो गया? बी से। यहाँ पर जो ए है वो बी से हल्का हो गया, तो दोनों में सटीक कौन सा बैठेगा? नीचे वाला। क्यों? क्योंकि अगला कह भी रहा है कि ए बी से हल्का है, ए बी से हल्का है, तो ए है ना, ए वो किससे हल्का होगा? बी से हल्का हो गया। अगर मैं यहाँ पर बी लिखता और यहाँ पर ए लिखता ना तो आपका गलत हो जाता। तो ए बी से हल्का है, लिख दिया। ए बी से हल्का है, सी डी से हल्का है। अब कहाँ सी को बैठा है, कहाँ डी को बैठा है, कुछ नहीं पता। अब आगे क्या? बी है ना, बी वो डी से हल्का है, ये बी है वो डी से हल्का है, लिख रखा अगले ने, बी डी से हल्का है परंतु ई से भारी है। बी भले ही चाहे डी से हल्का हो परंतु वो ई से भारी है। अब अपनी एक लाइन छूटी, वो देखो जी, ए बी से हल्का है, सी डी से हल्का है। अब सी है ना, सी वो डी से भी हल्का है, तो यहां पर सी डी से हल्का हो गया, ई बी से हल्का हो गया और ए बी से हल्का हो गया। तीनों व्यक्ति, बी से हल्का कौन? ए हल्का किससे? बी से, और सी हल्का किससे? डी से। तो इनका एक समीकरण बैठेगा जी, वो क्या बैठेगा? डी के बाद में सी के बाद में क्या आएगा? बी, और बी के बाद में ई, और ई के बाद में क्या आएगा? ए। तो ये पूछा गया सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी तो आएगा डी, सबसे हल्का आएगा ए, और सबसे बीच में कौन आएगा? बी। आपका आंसर पूछा सबसे भारी कौन है, तो यहां पर भारी का पूछा है ना, तो वो डी होगा, और किस ऑप्शन में होगा? बी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखो, एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों के समूह में यू वी के बाईं ओर है किंतु डब्ल्यू के दाईं ओर है। जो एक्स के दाईं ओर है और वाई जेड के दाईं ओर है। जो एक्स के बाईं ओर है, बिल्कुल बीच में कौन से सदस्य बैठे हैं? 2 सदस्यों को बताने नाम जो बीचों बीच बैठे हो। देखो भाई, यहां पर 6 सदस्य हैं, यू वी के बाईं ओर, यू है ना, यू वो वी के बाईं ओर है, ये यू और ये वी, ये वी और ये यू। अब बताओ, बाएं का मतलब खुद का बायां, दाएं का मतलब खुद का दायां। तो इस बोर्ड पे जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस बोर्ड का जो बाएं हिस्सा होगा वो इस हाथ होगा, दाएं हिस्सा इस हाथ होगा। फेस के सामने हमेशा दायां होता है और पीठ पीछे हमेशा बायां होता है, या इसको यूं कह दो, हमेशा जिधर सूर्य उदय होता है वो हमेशा दाएं होता है, और जिधर सूर्य अस्त होता है वो हमेशा बायां होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि यू वी के बाईं ओर है, यू है ना, यू वो वी के बाईं ओर है। तो देखो, यहाँ तो यू दाईं ओर हो गया और यहाँ पर यू बाईं ओर हो गया। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे किसकी, कि बीचों बीच कौन से व्यक्ति बैठे हैं। तो यू वी के बाईं ओर है, तो यू को वी के बाईं ओर बैठाओ, ये यू वी के बाईं ओर बैठ गया, किंतु डब्ल्यू के दाईं ओर है। यू है ना, यू ये वी के चाहे भले ही बाईं ओर बैठा हो, लेकिन ये डब्ल्यू के दाईं ओर बैठा है, डब्ल्यू के दाईं ओर बैठा है। आगे देखो, जो एक्स के दाईं ओर है, जो एक्स के दाईं ओर है, ये कह रहा है
W के दाईं ओर है। अब ये W है ना, W जो दाईं ओर बैठा है, किसके बैठा है? UV के बाईं ओर, W के दाईं ओर। यहां U की W से और V से कंडीशन है, क्योंकि UV के बाईं ओर है और W के दाईं ओर है। अगला कह रहा है जो, ये जो शब्द है ना बहुत खतरनाक शब्द है। इस जो के पीछे पूरा समीकरण बैठेगा। कह भी अगला कि जो W के दाईं ओर है ना, जो X के दाईं ओर है, तो ये जो शब्द किसके लिए आया? W के लिए आया, कि ये X के दाईं ओर है। कौन? W। अब जो W X के दाईं ओर है ना, और क्या है? Y Z के दाईं ओर है। Y है वो Z के दाईं ओर है। ये मान लो Y है और ये Z है, ये Z के तो दाईं ओर है। जो X के बाईं ओर है, X ये रहा। अब X के बाईं ओर तो Y है ये Z के दाईं ओर और X के बाईं ओर। तो आपका यहां पर जो बैठेगा वो X, और यहां कौन बैठेगा? Y, और यहां कौन बैठेगा? Z। कौन बैठेगा? Z। तो अब देखो इसमें एक समीकरण कि UV के बाईं ओर, UV के बाईं ओर, सही हो गया। अब W के दाईं ओर, U है ना, U जो V के बाईं ओर बैठा है वो W के दाईं ओर बैठा है। आगे कह रहा है जो X के दाईं ओर है, जो आपका U जो W के दाईं ओर बैठा है ना, वह जो किसके दाईं ओर बैठा है? X के। ये W के लिए आया है, तो X के दाएं कौन होगा? W। W के दाएं कौन होगा? U। आगे देखो, और Y Z के दाईं ओर। अब Y Z के दाईं ओर, ये Z के दाईं ओर हो गया। जो X के बाईं ओर है, जो X के बाईं ओर है, तो X के बाएं कौन आएगा? Y, और Z के दाएं कौन आएगा? Y। तो यहां पर ये पूछा उसने कि बिल्कुल बीचों बीच कौन से सदस्य बैठे हैं, तो यहां पर जो बैठे होंगे वो कौन कौन होंगे? X और W। कौन होंगे? X और W, जो किस ऑप्शन में अपना? बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई। थैंक यू भाई। अपन ने दिल्ली पुलिस के लिए जो ग्रुप एनालिसिस का टॉपिक पढ़ा था, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की गाइड के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे एस की पब्लिकेशन बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम दिल्ली पुलिस भर्ती व अन्य सभी भर्ती संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।